एक बार हरे भरे जंगल में टिम्मी नाम का एक जिज्ञासु और दयालु लड़का रहता था। उन्हें प्रकृति की खोज करना पसंद था और सभी जानवरों के साथ उनका विशेष रिश्ता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त रिबिट था, एक बुद्धिमान और सौम्य मेंढक जो मानव भाषा बोल और समझ सकता था। एक धूप भरी सुबह टिम्मी और रिबिट अपने सामान्य साहसिक कार्य पर निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल में गहराई तक भटके, उन्होंने एक जाल देखा जिसमें एक हिरण का बच्चा फंस गया था। बेचारा प्राणी भयभीत था और मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा था। टिम्मी को सहानुभूति की लहर महसूस हुई और वह मदद के लिए दौड़ पड़ा। रिबिट के मार्गदर्शन से टिम्मी ने सावधानीपूर्वक जाल को खोला और हिरण के बच्चे को आजाद कर दिया। कृतज्ञ हिरण का बच्चा टिम्मी के सामने इस प्रकार झपटा मानो धन्यवाद कह रहा हो। टिम्मी और रिबिट ने अपनी यात्रा जारी रखी। वे अपने द्वारा किए गए अच्छे काम के लिए उत्साहित महसूस कर रहे थे। जल्द ही उनका सामना शरारती बंदरों के एक समूह से हुआ जो पास के एक किसान के खेत से फल चुरा रहे थे। बंदर मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन टिम्मी को पता था कि यह गलत था। उन्होंने रिबिट से सलाह मांगी और दोनों ने मिलकर उन्हें या किसान की फसल को नुकसान पहुंचाए बिना बंदरों को डराने की योजना तैयार की। उनकी योजना काम कर गई और बंदरों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे मैदान छोड़कर चले गए। किसान, जिसने सब कुछ देखा था, टिम्मी की करुणा और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ। उन्होंने टिम्मी और रिबिट को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। जैसे ही वे घर लौटे, टिम्मी को एहसास हुआ कि दयालुता और समझ दूसरों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। उन्होंने अपने बुद्धिमान मित्र होने के लिए रिबिट को धन्यवाद दिया और अपने आसपास के जानवरों और प्रकृति की रक्षा और देखभाल जारी रखने की कसम खाई। कहानी का सार यह है कि दयालुता का एक छोटा सा कार्य भी प्रभाव पैदा कर सकता है, अच्छाई फैला सकता है और दुनिया को सभी के लिए एक बेहतर जगह बना सकता है।